ज़्यादातर लोग वहाँ अगर हिट एंड रन केस हो भी गया उनसे तो आपको वो भागते हुए नजर आएंगे या भाग जाएंगे, क्योंकि उनके जान माल के बारे में कोई भी इसमें बात नहीं कर रहा है। उनको अगर वहाँ पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है गाड़ी रोकने के बाद, उसकी कौन बात करेगा? अगर उस ड्राइवर को पब्लिक मारते मारते मार देती है तो उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? और जो मारेगा इन ड्राइवर को वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद, उसको क्या सजा दी जाएगी? इसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। खैर, झूठे आरोप की बहुत बड़ा एक संभावना जताया जा रहा है कि कई लोगों पे झूठे आरोप शायद डाल दिए जाएंगे फंसाने के चक्कर में। एक गवाह खड़ा कर लो, बोल दो कि इन्हीं की गाड़ी थी जी, अब लड़ते रहो केस आप जाके। दबाव में आरोप लगाने की बात जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, सबूतों से छेड़छाड़, जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे वो सबूत सही है या गलत है, इसकी फैसला कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गवाहों का प्रभाव, गवाहों के ऊपर जो दबाव बनाए जाएंगे, जबरदस्ती गवाही दिलवाई जाएगी, इसको कौन साबित करेगा कि गवाह किसी प्रेशर में नहीं है, जबरदस्ती उसे गवाही नहीं दिलवाई जा रही है? देश के अंदर में सबसे पहले जरूरी है कि पुलिस व्यवस्था को रिफॉर्म किया जाए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हमारे पुलिस के पर्सनल हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे आम पुलिस हो, उनकी रिफॉर्मेशन की बात जो चल रही है, पहले पुलिस रिफॉर्म करने की जरूरत है। सबसे पहले जरूरत है रोड पे ट्रैफिक पुलिस इतनी फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए कि किसी गाड़ी वाले को उनसे डर ना लगे। गाली बिना तो बोलते नहीं है। हाँ जी, ये पुलिस वाले जब गाड़ी रुकवाते हैं तो सीधा गाली बिना बोलते नहीं है। प्राइवेट लोग जो गाड़ी चलाते हैं, 80% प्राइवेट गाड़ियां हैं इस देश में, मात्र 20% कमर्शियल गाड़ियां हैं। उनका क्या होगा? तो इस देश में सबसे पहले जरूरत है इस देश की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने का। अगर कुछ भी हो, बिना कैमरे के, बिना कुछ के किसी पे कोई हाथ न डाल सके, उसी दिन इस देश में कानून और पुलिस दोनों ठीक हो जाएगी, तो जनता खुद ही ठीक हो जाएगी। इस देश के अंदर में एक नया कानून लाया जा रहा है जिसको नाम दिया जा रहा है हिट एंड रन केस। यानी कि अगर कोई गाड़ी किसी को मार के भाग जाती है तो उसके ड्राइवर को वहां पे रुकना होगा, जिसको मारा है उसको अस्पताल पहुंचाना होगा, पुलिस में खबर भी करना होगा। अगर वो ये काम नहीं करता है तो उसको 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, ऐसा कहा जा रहा है, और 10 साल की जेल भी कही जा रही है। तो जो पहले प्रावधान था कि 25,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल का जेल, तब तो लोग मार के भाग जाते थे। जब ये नया एक और भी इस पे फाइन बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि जेल की सजा भी बढ़ा दी गई है, तो इसके बाद कोई भी शख्स एक्सीडेंट करके वहां पे रुकने की हिम्मत करेगा, और अगर वो शख्स रुकता है वहां पे और अगर उसको पब्लिक वहां पे रोक के मार देती है जान से ड्राइवर को, तो उसके बाद उसका क्या होगा? उसके बच्चों का क्या होगा? उसके परिवार का क्या होगा? इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो क्या ये जो नया कानून लाया जा रहा है, ये देश के जो 32 करोड़ 70 लाख गाड़ी वाले हैं टोटल, उसमें से 20% जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, दिन रात रोड पे रहते हैं, क्या उनके मन में एक डर और बैठ गया है? क्या इस देश में जो पहले कानून चेंज किए गए थे चालान को बढ़ाने का, उसके बाद देश में कुछ बदला? आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या ये गाड़ी चला पाएंगे अब इस कानून के आने के बाद रोड पे, और कितने डर में ये गाड़ी चलाएंगे। आप कहां से आए हैं? हम श्रीनगर से हैं। आप श्रीनगर से आए हैं सर। क्या लगता है आपको कि इस कानून के आने के बाद से जो रोजी रोटी का एक जरिया था, ट्रांसपोर्ट पे लोग गाड़ी चलाते थे अलग अलग तरीके से, वो अब डर के चलाएंगे? नहीं सर, कोई ये गाड़ी नहीं चलाएगा। जो भी ड्राइवर होगा, हमारे कश्मीर में अभी ये चल रहा है कि किसी ने उसी जगह गाड़ी छोड़ दी जहाँ पर वो था। इस वक्त वो डर के मारे भाग रहे हैं, अपने अपने घरों से गाड़ियाँ वहाँ ही रखी है। ये काला कानून जो आ गया, इसके बिना पर कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन हमारे जो लाइसेंस थे या इंश्योरेंस था जो गाड़ियों का, वो किसी काम का नहीं है। अब ये ड्राइवर अब डर के मारे भाग रहे हैं। ये कानून जो लाया गया है, इसके बिना पर जो भी गरीब बंदा होगा, इसका कमाई है सिर्फ 10,000 या 5,000 महीने का, वो अपना पेट पालेगा, अपने बच्चों का फीस भरेगा या अपने अयाल को पलाएगा, उसमें उतना है ही नहीं कमाई। जब वो इसके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे अगर कुछ होगा, एक तो 10 लाख देना है, दूसरा 10 साल की जेल, तो वो डर के मारे वो गाड़ियाँ सारी। हाँ, चलिए, बहुत डर में साए में ये लोग जी रहे हैं। आप कहाँ से आए? तमिलनाडु से आए। आप क्या लगता है आप भी? ये कानून से हम लोग का गाड़ी छोड़ के हम लोग का दूसरा काम करने के लिए जाना पड़ता है। खेती करने के लिए हम लोग दूसरा काम करने के लिए जाएंगे ऐसी सोच रहे हैं। ये कानून काला कानून रहेगा ना, हम दूसरा काम करने के लिए जाएंगे ऐसी सोच रहे हैं। देखिए, कुल मिला के ये है कि इस भारत में जितनी भी माल ढुलाई होती है उसका 40% ढुलाई ट्रकों से होती है, बाय रोड होती है। यानी कि ट्रक का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में माल ढोने के लिए। आप कहाँ से आए? उड़ीसा से। उड़ीसा से आए।
क्या लगता है प्रदीप जी कि आप जो ये कानून बनाया गया है जिसके विरोध के लिए आप लोग दिल्ली आए हैं उड़ीसा से चल के, इस कानून के आने के बाद आप लोग तो रोड पे रहे हैं, पहले भी लूट मस्ती है रोड पे, अब इसके आने के बाद क्या लगता है आपको? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ନାଇଟ୍ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାବ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପବ୍ଲିକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟେ ଧକ୍କା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଘଷି ହେଇଗଲେ ଯାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଏକ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନ କରୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେଉଁ ବାବଦରେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ବହୁତ ଲୁଟ୍ଲାଟ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭର ତ ବହୁତ ମାନେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଠିକ୍ ସରକାର ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ମୋତେ ଆଉ କେହି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେନି ଏଥରକ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୁଟ୍ କରିବେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି 12,000 କିମ୍ବା 15,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ତା ଦେହରୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଆଣିବୁ କେଉଁଠୁ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିବ କିଏ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରିଯାଉଛି ସରକାର ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁକରି ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆସନ୍ତା ଦିନକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବରୋଧ କରିବୁ। चलिए, ये कह रहे हैं कि 10 से 12 हज़ार के रुपए की नौकरी करता है एक नॉर्मल ड्राइवर, वो उसमें क्या क्या घर परिवार चलाएगा, 10 लाख का जुर्माना देगा, 10 साल जेल काटेगा, कई सारी चीज़ें हैं। इस कानून के अंदर में क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आप छोड़ के भागेंगे नहीं, हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, विद इन द टाइम फ्रेम आप पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, इस चीज़ की सब चीज़ करने को लोग तैयार हैं। कौन चाहता है किसी की गाड़ी से एक चींटी का भी एक्सीडेंट हो? कोई कमर्शियल ड्राइवर नहीं चाहता, या कोई भी जो गाड़ी चलाता है वाकई नहीं चाहता। लेकिन रोड एक ऐसी जगह है जहां पे अनइंटेंशनली एक्सीडेंट होते हैं, कभी इनकी गलती से कभी दूसरों की गलती से, क्योंकि जिसकी गाड़ी बड़ी होगी जिम्मेवार वही माना जाएगा। इस देश में एक साइकोलॉजिकल चीजें हैं कि अगर ये ट्रक चला रहे हैं और मैं अगर कार चला रहा हूं तो बेशक मेरी गलती हो, गलती इन्हीं की मानी जाएगी क्योंकि गाड़ी बड़ी इनकी है। इस देश के अंदर में जो मैंने आपको 32 करोड़ 70 लाख गाड़ियां बोली, उसमें से 21 करोड़ टू व्हीलर चलाते हैं इस देश के लोग। यानी कि इस देश के लोगों के हालत क्या है आप समझ सकते हैं। इस देश में हर शहर में 65 से 70% जो गाड़ियों की जनसंख्या है वो मोटरसाइकिल की है, टू व्हीलर की है। आप समझ सकते हैं कि जो कमर्शियल ड्राइवर्स है, जो एक रोजी रोजगार का साधन था, उस रोजी रोजगार को किस तरह से एक रेवेन्यू जनरेट करने का जरिया बना रहे हैं। अगर 32 करोड़ 70 लाख लोग किसी तरह से कोई भी गाड़ी चला रहे हो और हर रोज हर साल करीब करीब 4.25 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और लाख लोगों से ज़्यादा की उसमें जाने जाती है। खैर, आप कहाँ से आए? सर मेरा नाम नायक सूरज है और मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए। क्या लगता है कि इस कानून के तहत जो भी चीज़ें हिट एंड रन को रोकने के लिए बताई जा रही है, ये कानून के आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि आप इतना डर पैदा कर रहे हैं इनके अंदर में, इतना डर पैदा कर रहे हैं। जब 25,000 रुपए का जुर्माना था, 2 साल का जेल था, तब तो लोग रुकते नहीं थे। अब आप कह रहे हैं कि चलिए 10 साल या 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक की जुर्माना, वहां पे खड़ा कौन मिलेगा आपको? वो तो कहेगा भागो, कौन रुकेगा वहां पे? सर अगर 10 लाख ही हमारे पास होते तो हम एसी लगा के कोई दुकान में बैठते, फिर हमें सड़कों पे धक्के खाने की क्या आवश्यकता थी? हम अपने बच्चों का कैसे भरण पोषण करते हैं या तो हम जानते हैं या ऊपर वाला खुदा जानता है। सर यही कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट ने यह जो एक नियम हमारे ऊपर कानून जो थोपा है, तो अब तो यही लगता है कि 200-250 या 300 रुपये हमें ड्राइवरी में मिलते थे और 200-250-300 रुपये ही हमें नरेगा में मिलेंगे, तो इससे तो अच्छा है कि हम नरेगा में काम कर लेंगे। सर ड्राइवरी का पैसा जो है वो हम नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, हम नहीं करेंगे सर। चलिए, मैं आपको मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, इस कानून के आखिर में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, ये लोग तो लगातार विरोध के लिए आए हैं दिल्ली में और कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस कानून का बहुत बड़ा ये बताया जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज होगा किसी को फंसाने के लिए। दूसरी बात, इतना आपने सजा और इतनी जुर्माना के बावजूद भय से कौन सूचना देने जाएगा? ज़्यादातर लोग वहाँ अगर हिट एंड रन केस हो भी गया उनसे, तो आपको वो भागते हुए नजर आएंगे या भाग जाएंगे, क्योंकि
उनके जान माल के बारे में कोई भी इसमें बात नहीं कर रहा है। उनको अगर वहाँ पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है गाड़ी रोकने के बाद, उसकी कौन बात करेगा? अगर उस ड्राइवर को पब्लिक मारते मारते मार देती है तो उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? और जो मारेगा इन ड्राइवर को वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद, उसको क्या सजा दी जाएगी? इसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं कर रहा। खैर, झूठे आरोप की बहुत बड़ा एक संभावना जताया जा रहा है कि कई लोगों पे झूठे आरोप शायद डाल दिए जाएंगे फंसाने के चक्कर में। एक गवाह खड़ा कर लो, बोल दो कि इन्हीं की गाड़ी थी जी, अब लड़ते रहो केस आप जाके। दबाव में आरोप लगाने की बात जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, सबूतों से छेड़छाड़, जो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे वो सबूत सही है या गलत है, इसकी फैसला कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। गवाहों का प्रभाव, गवाहों के ऊपर जो दबाव बनाए जाएंगे, जबरदस्ती गवाही दिलवाई जाएगी, इसको कौन साबित करेगा कि गवाह किसी प्रेशर में नहीं है, जबरदस्ती उसे गवाही नहीं दिलवाई जा रही है? ये सब का फैसला कौन करेगा? और आखिर में सबसे बड़ा जो रीज़न है इसका विरोध का, पुलिस द्वारा दुरुपयोग, आखिर में सिर्फ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर में सबसे पहले ज़रूरी है कि पुलिस व्यवस्था को रिफॉर्म किया जाए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो, हमारे पुलिस के पर्सनल हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे आम पुलिस हो, उनकी रिफॉर्मेशन की बात जो चल रही है, पहले पुलिस रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत है रोड पर ट्रैफिक पुलिस इतनी फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्ताना होना चाहिए कि किसी गाड़ी वाले को उनसे डर ना लगे। गाली बिना तो बोलते नहीं है। हाँ जी, ये पुलिस वाले जब गाड़ी रुकवाते हैं तो सीधा गाली बिना बोलते नहीं है। और जैसे भिखारी खड़े होते हैं उस हिसाब से खड़े होते हैं। 50 का अगर आपके पास नोट खुला है तो आप दे दो, 50 या 100 या 200 बस इनकी मार है। जगह जगह खड़े हैं ये। देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि जब ये चालान वाला कानून चेंज किया गया था और हज़ारों हजार चालान बढ़ा दिए गए थे, उसके बाद से जो 100 रुपये में छूटते थे, आज 5-5 हज़ार रुपये में दे के छूटते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये अगर किसी चीज़ का फाइन है तो अब 5,000 रुपये दे दो। तो किस तरह से रोड पे लूट बढ़ा उसके बाद सब लोग जानते हैं। मैं सब लोग इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के 32 करोड़ 70 लाख लोग जानते हैं, क्योंकि ये तो कमर्शियल चलाते थे, तो ये तो दिन रात रोड पे रहते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, आप कहीं रोड पे निकले हुए हैं प्राइवेट गाड़ी लेके, आप भी उस चीज़ का कई बार आपको भी इसका सामना करना पड़ा होगा। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया और पिछला कानून लाया गया, जो हवाला दिया गया, उसमें पूरी तरह से सरकार नाकामयाब रही उस चीज़ को साबित करने में कि ये हम चालान का जो रेट बढ़ाया है जिसकी वजह से एक्सीडेंट रुक जाएगा, नहीं हुआ। ये हिट एंड रन का जो कानून लाया जा रहा है, तो अब ये लोग सतर्क हो गए। होना जाना तो कुछ नहीं है, इनकी गाड़ी वालों की, इनकी इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो विरोध करने पर उतर गए हैं, लेकिन इस देश में प्राइवेट लोग जो गाड़ी चलाते हैं, 80% प्राइवेट गाड़ियाँ हैं इस देश में, मात्र 20% कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। उनका क्या होगा? तो इस देश में सबसे पहले ज़रूरत है इस देश की पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने का। अगर कुछ भी हो, बिना कैमरे के, बिना कुछ के किसी पे कोई हाथ न डाल सके, उसी दिन इस देश में कानून और पुलिस दोनों ठीक हो जाएगी, तो जनता खुद ही ठीक हो जाएगी। सोचिएगा, आप भी रोड पे निकलेंगे, आपका भी हो सकता है, भगवान ना करे कभी सामना हो ऐसे केस से जिसमें झूठे आरोप आप पे लगा दिए जाएंगे। तो इनका विरोध अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। पहले देश की पुलिस व्यवस्था को सुधारिए, फिर आप कानून बनाइए। नमस्कार।